अहोई अष्टमी के दिन ये काम भूलकर भी न करें। एक अहोई अष्टमी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो बच्चों की तरक्की और दीर्घायु के लिए देवी अहोई या अहोई माता का आशीर्वाद पाने के लिए मनाया जाता है। इसे माताएं बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाती है। अहोई अष्टमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आती है। यह दिन अत्यधिक महत्व रखता है क्योंकि माताएं देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान, उपवास और प्रार्थना करती है। आइए जानते हैं इस साल कार्तिक माह के अहोई अष्टमी व्रत की तिथि, मुहूर्त और महत्व। अहोई अष्टमी 2023 तिथि और समय। तिथि 2023 में अहोई अष्टमी रविवार 5 नवंबर को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि का समय 5 नवंबर दोपहर 1 बजे से शुरू होकर 6 नवंबर सुबह 3:18 बजे तक। अहोई अष्टमी पूजा मुहूर्त 5 नवंबर शाम 5:42 बजे से शुरू होकर 5 नवंबर शाम 7 बजे तक। तारों को देखने का समय शाम 5:58 5 नवंबर 2023। 2 अहोई अष्टमी का महत्व। अहोई अष्टमी हिंदू समुदाय, विशेषकर माताओं के लिए गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखती है। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने बच्चों की भलाई और लंबी उम्र के लिए देवी अहोई माता का आशीर्वाद और सुरक्षा पाने के लिए करती हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी बच्चों के स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि की रक्षा करती है, उनकी वृद्धि और विकास सुनिश्चित करती है। अहोई अष्टमी का त्योहार एक माँ और उसके बच्चे के बीच के गहरे रिश्ते के बारे में है। माताएं अपने बच्चों के कल्याण के लिए अपने गहरे प्यार, भक्ति और प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के लिए कठोर व्रत रखती है, विस्तृत अनुष्ठान करती है और व्रत कथा सुनती है। अहोई अष्टमी परिवारों और समुदायों को एक साथ लाती है क्योंकि वे उत्सव में शामिल होते हैं। माताएं अपने अनुभव साझा करती है, आशीर्वाद का आदान प्रदान करती है और एक दूसरे का समर्थन करती है। यह त्योहार समुदाय के सदस्यों के बीच एकता, सौहार्द और आपसी सम्मान की भावना को बढ़ावा देता है। 3 शास्त्रों में अहोई अष्टमी के व्रत को संतान से जुड़ा हुआ बताया गया है। संतान से जुड़े इस व्रत को महिलाएं अपने बच्चों की अच्छी सेहत और खुशहाली के लिए रखती है। शास्त्रीय मान्यता है कि व्रत के दौरान उससे जुड़े खास नियमों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है। आइए जानते हैं कि अहोई अष्टमी व्रत के दौरान कैसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। अहोई अष्टमी व्रत के दौरान महिलाएं शिवजी और माता पार्वती की पूजा करती है। ऐसे में इस दिन पूजा संपन्न होने के बावजूद भी दिन में सोना नहीं चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्रत का शुभ प्राप्त नहीं होता है। अहोई अष्टमी से जुड़े व्रत नियम के मुताबिक इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्रत भंग हो सकता है। अहोई अष्टमी के दिन नुकीली चीजें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है इस दिन ये अशुभ होते हैं, जैसे चाकू, छुरी, सुई आदि। सिलाई नहीं करना चाहिए क्योंकि सिलाई में भी नुकीली चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इस दिन परिवार में गलती से भी विवाद नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता नाराज हो जाती है। साथ ही किसी को अपशब्द न कहें। अहोई अष्टमी के दिन तांबे का इस्तेमाल वर्जित होता है। लक्ष्मी पूजन के दौरान स्टील से बने बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए। 4 माँ लक्ष्मी उल्लू से जुड़ा विराजित हो वह तस्वीर। अहोई अष्टमी के दिन ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो मिट्टी से जुड़ा हो, जैसे खुदाई, किसानी, बर्तन बनाना आदि। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकारनी से खुदाई करते समय सेई के बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद अहोई माता और सेई की पूजा करने के बाद ही उसे संतान की प्राप्ति हुई थी। तब से ही यह व्रत रखा जाता है। 5 सात्विक भोजन ही पकाएं। अहोई अष्टमी व्रत में खानपान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन महिलाओं को निर्जला व्रत रखना चाहिए। साथ ही अन्य सदस्यों के लिए प्याज या लहसुन वाला भोजन नहीं बनाना चाहिए। 6 अहोई अष्टमी के दिन तुलसी के पत्तों को भूलकर भी हाथ ना लगाएं।
तुलसी के पत्तों को तोड़ना बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। 7 किसी भी व्रत उपवास में काले, नीले या डार्क रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। हर व्रत की तरह इस व्रत की पूजा में भी सबसे पहले भगवान गणेश का नाम लेना चाहिए। 8 कांसे के लोटे का इस्तेमाल ना करें। अहोई अष्टमी के व्रत में तारों की छांव में अर्घ्य देना चाहिए और इसके लिए कांसे के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 9 अहोई अष्टमी के व्रत में करवा चौथ पर इस्तेमाल किया हुआ करवा ही उपयोग में लिया जाता है, इसलिए इस दिन उसी करवे में 2 बार जल भरकर रखें। पूजा में मुरझाए फूल या इस्तेमाल हो चुके फल मिठाई का पुनः प्रयोग न करें। निर्जला उपवास रखें। 10 अहोई अष्टमी के व्रत में खानपान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत रखने वाली महिलाओं को निर्जला उपवास रखना होता है और घर के अन्य सदस्यों के लिए प्याज या लहसुन वाला खाना नहीं बनाना चाहिए। आपने गौर किया होगा कि किसी भी प्रसाद में लहसुन और प्याज नहीं डाला जाता है। कहा जाता है कि लहसुन की उत्पत्ति राक्षस से हुई थी, इसलिए पूजा पाठ के किसी भी काम के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। 11 किसी भी व्रत की तरह इस व्रत के भी कुछ नियम होते हैं। अहोई अष्टमी के दिन मांस आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। न सिर्फ सेवन बल्कि बाहर से भी किसी भी नॉन वेज चीज का सेवन इस दिन ना करें। वेद शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सात्विक भोजन से मन, वचन और कर्म में शुद्धता आती है। इस संबंध में कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। इसका मतलब यह है कि जैसा आप भोजन करेंगे वैसे ही विचार आपके दिमाग में पैदा होंगे। 12 अहोई अष्टमी का व्रत करने के लिए मन, वचन और कर्म से भी शुद्ध होना बहुत आवश्यक माना जाता है। इसलिए तन की शुद्धता के साथ मन की शुद्धता का ध्यान भी रखें। पूरे घर की साफ सफाई करें। किसी के लिए अपने मन में बुरे विचार न लाएं। 13 बच्चों का रखें ख्याल। यह व्रत महिलाएं अपने बच्चों के लिए रखते हैं, इसलिए इस दिन बच्चों को बिल्कुल भी डांटना नहीं चाहिए। 12 ऐसा माना जाता है कि इस दिन राधा कुंड में जो कोई भी निसंतान दंपति अहोई अष्टमी के दिन स्नान करता है उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। राधा कुंड में स्नान आदि रात के समय यानी निशिता के समय किए जाने की मान्यता है। अहोई अष्टमी के दिन आधी रात के दौरान राधा कुंड में स्नान शुरू होता है और यह पूरी रात भर जारी रहता है। स्नान के बाद राधा कुंड पर कच्चा सफेद कद्दू यानी पेठा चढ़ाते हैं। देवी को चढ़ाए जाने वाले इस प्रसाद को यहाँ पर कुष्मांडा कहा जाता है। कुष्मांडा का भोग लगाने के लिए उसे लाल रंग के कपड़े में लपेटने की परंपरा है। इसके बाद जल्द ही संतान प्राप्ति के लिए देवी राधा रानी का आशीर्वाद लेने के लिए दंपति पानी के टैंक में खड़े होने के बाद पूजा करते हैं और कुष्मांडा सफेद कद्दू देवी को चढ़ाते हैं। 12 जाने राधा कुंड का महत्व। कान्हा की नगरी मथुरा में स्थित इस राधा कुंड का यूं तो काफी महत्व माना गया है, लेकिन अहोई अष्टमी के दिन इस कुंड का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मानता है कि अहोई अष्टमी के दिन मध्य रात्रि में अगर कोई भी निसंतान दंपत्ति इस कुंड में पूरी श्रद्धा के साथ स्नान करता है तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। जानिए कैसे बना राधा कुंड। बताया जाता है कि कृष्ण के द्वारा भीमकाय दानव का वध करने के बाद राधा ने उन्हें कई पवित्र नदियों में स्नान कर अपने पाप धोने के लिए कहा। तब कृष्ण ने इस जगह पर जोर से अपना पैर पटका जहां पर वह खड़े थे। इससे राधा जी द्वारा बताई गई सारी नदियां वहां से उत्पन्न हो गई और वहां पर एक कुंड बन गया। भगवान कृष्ण ने इस कुंड में स्नान किया और इसे कृष्ण कुंड के नाम से जाना गया। पर कृष्ण के इस शक्ति प्रदर्शन से राधा बेहद क्रोधित हो गई और उन्होंने अपनी चूड़ी कंगन से वहां एक गड्ढा खोदा और उसमें मानसी गंगा का पानी भर दिया। इस तरह गोवर्धन के पास एक विशाल झील बन गई जिसे राधा कुंडिया कुंदन कुंड के नाम से जाना जाता है। राधा जी ने जिस दिन इस कुंड को बनाया वह अष्टमी का ही दिन था। ऐसे में इस दिन के बारे में यह वरदान भी दिया गया कि इस दिन जो कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ राधा कुंड में स्नान करेगा उसे संतान प्राप्ति अवश्य होगी।
अहोई अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी। साहूकार की बहुएं दीपावली की तैयारियां कर रही थी। इसके लिए अपने घर को चमकाने के लिए 7 बहुएं पास के वन से मिट्टी ले गई, तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां से मिट्टी ले रही थी, उसी स्थान पर साही, कांटे वाला पशु, अपने 7 बेटों से साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी से खुरपी से साही का एक बच्चा मर गया। अपने बच्चे की मृत्यु से नाराज साही ने बहू का श्राप दिया कि जिस तरह से उसका बच्चा उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया, उसी तरह से उसकी कोख भी सूनी हो जाएगी। साही बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। साही की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न होती है और उसे साही के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे के मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें साही के पास पहुंचा देती है। साही छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। साही के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की वधुओं से हरा भरा हो जाता है। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।